हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल रंबोलर्स क्लासेस सेशन। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू, जैसे कि आपको सभी को पता है, यूरोपियन कंपनियों के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसके विषय में मैंने आपको पढ़ाया था किस तरीके से डुप्ले का जो है एक ये जो क्या थे फ्रांसीसी जो थे क्या थे, मैंने आपको बताया था फ्रांसीसी गवर्नर थे, तो उसके उनके बीच युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के बीच। तो कि ये 3 युद्ध हुए थे, कर्नाटक के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। कर्नाटक के प्रथम युद्ध के वजह में जो ये सब लिखा हुआ है ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सभी लाइन्स, ठीक है। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध जो है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। कर्नाटक प्रथम युद्ध में समझा किस तरीके से डुप्ले ने अपने जब मद्रास जीतने के बाद में किस तरीके से जो है उन्होंने मैंने आपको बताया था किसके बारे में कि जो मद्रास के जो वो थे, क्या नाम था उनका, अनवरुद्दीन समथिंग लाइक दैट नाम था उनका। तो हाँ, अनवरुद्दीन ही था उनका नाम। तो उनको किस तरीके से उन्होंने कहा था कि मद्रास से मैं जो हूँ आपको दूंगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। फिर अनवरुद्दीन के जो एक क्या बोलते सेनापति थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम मैंने आपको बताया था, महफूज खां करके नाम था। और जो पैराडाइज जो थे वो फ्रांसीसी की साइड से लड़े थे, तो उसमें जो है विदेशी सेना जो थी, जिसमें फ्रांसीसी जो उनकी विजय हुई थी। विदेशी सेना की पहली विजय के रूप में फ्रांसीसी की विजय हुई थी, मैंने आपको बताया था। उसके बाद में इससे पहले जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें पहले मैंने बताया ऑस्ट्रिया नाम की जगह से इनका फ्रांसीसियों का और जो है अंग्रेज़ों का जो इनकी पहले से ही एक रंजिश चल रही थी जगह को लेकर के, ऑस्ट्रिया नामक जगह को लेकर के। फिर उसके बाद में क्या हुआ था कि एक्सला सापिल की संधि हुई थी, जो मैंने आपको बताया था 1748 में हुई थी। लिखा हुआ देखिए, दिखाई दे रहा, देखिए एक्सला सापिल की संधि 1748 में। और संधि के बीच में अमेरिका देखिए मद्रास अंग्रेज़ों को दे दिया गया है ना, और फ्रांसीसियों को लुई वर्ग जगह नाम दे दी गई। इस तरीके से इन दोनों के बीच में युद्ध को जो है प्रथम दौर में दो बराबर दलों में जो विभक्त कर दिया गया। तो इसके बाद में ये जो प्रथम युद्ध था कर्नाटक वो समाप्त हो गया सन 1900 कह रही 1746 से लेकर 48 से 2 साल चला था। मैंने आपको पढ़ा था ये जो लिखा हुआ 1746 से 48। उसके बाद में बात करते हैं 1749 से 54 तक ये जो युद्ध हुआ था उसका नाम था कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। चलते हैं अपने थीम पर, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बार क्या लिखा हुआ, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 तक, 1749 से 1754 तक चला, ठीक है सर, ठीक है। तो उसके बाद में बात करें करीब ये 5 साल तक चला। कितने साल तक चला? 5 साल तक चला, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इस पृष्ठभूमि, द्वितीय कर्नाटक इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की। मतलब ये जो युद्ध हुआ इसका जो रीज़न था वो क्यों हुआ द्वितीय युद्ध, तो लिखा भारतीय परिस्थितियों ने तैयार किया इस युद्ध की पृष्ठभूमि, ठीक है ना। इसका बैकग्राउंड जो है किसने द्वितीय युद्ध का जो कर्नाटक का था वो भारतीय परिस्थितियों ने तैयार किया। हैदराबाद के संस्थापक, जिसका मैंने आपको पढ़ाया था संस्थावाद के संस्थापक के बारे में, निज़ामुल मुल्क के विषय में। तो निज़ामुल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में निज़ामुल मुल्क के विषय में हम समझेंगे निज़ामुल मुल्क का क्या रोल था कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के विषय में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रुक जाइए, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के विषय में हम समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, आसफ जा 1748 में इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद में इनके पुत्र जिनका नाम था नासिर जंग और उनके पौत्र थे यानी कि उनके पोते थे जिनका नाम था मुजफ्फर जंग। गद्दी के लिए उनमें चाचा भतीजे में लड़ाई हुई 1700 कब की बात है, 48, 1900 क्यों आ रहा है माइंड के अंदर, 1748 की बात है, ठीक। कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति बन गई। तब मराठों ने चंदा साहब थे को 7 वर्ष तक उन्होंने कैद खाने में रखने के बाद में आज़ाद किया। मतलब चंदा साहब नाम के व्यक्ति थे, उनको 7 साल तक जेल खाने में रखा, मतलब आज उनको क्या कर दिया, डिटेन कर दिया किसके अंदर, जेल के अंदर, ठीक है। ऐसे में अनवरुद्दीन जो कि मद्रास जीतने के बाद डुप्ले ने उनको मना कर दिया। तो फिर अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच में जो संघर्ष हुआ था जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में, तो वही अनवरुद्दीन है ये, ठीक है। अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच भी गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। अब अनवरुद्दीन जो कि राजा थे उस समय के 1700 मैंने 46 में पढ़ाया था, 48 के समय की बात है, और ये है 1748 के बाद की बात, ठीक है। अनवरुद्दीन के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। किस किस के बीच संघर्ष हुआ तो हम देखेंगे एक बार दोबारा से। अनवरुद्दीन के बीच में और चंदा साहब के बीच में गद्दी को लेकर के संघर्ष छिड़ गया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। अब जो फ्रांसीसी जो थे उन्होंने देखिए किसका समर्थन किया, देखिए एक बार, जो फ्रांसीसी जो थे उन्होंने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, ठीक है। जबकि अंग्रेज़ों ने अनवरुद्दीन, जिसको डुप्ले ने जो है क्या कहते हैं धोखा दे दिया था, मतलब डुप्ले ने जिसको धोखा दिया था अनवरुद्दीन ने उनका हाथ पकड़ लिया, और अंग्रेज़ों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग 2 व्यक्ति थे जिनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया किसने, अंग्रेज़ों ने। देखिए मैं दोबारा देख रही हूँ, अनवरुद्दीन
क्या लिखा हुआ है, अनवरुद्दीन और नासिर जंग ने जो है अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया। वहीं फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को साथ दिया। ठीक है, आगे लिखा 1749 में, क्या लिखा 1749 में अंबर का युद्ध, एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं क्या, अंबर का युद्ध। पूछा जाता है अंबर का युद्ध कब कहाँ किसके बीच हुआ, तो अंबर का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनवरुद्दीन जो है मारा गया, जिसको डुप्ले ने धोखा दिया था जब मद्रास जीता था, 1746 की बात है। वही अनवरुद्दीन अब जो है मारा गया, कब मारा गया, 1749 में, यानी कि 3 साल बाद मारा गया। तथा उसके बेटे जिनका नाम था मोहम्मद अली, क्या नाम है इनके बेटे, मतलब अनवरुद्दीन के बेटे थे जिनका नाम था मोहम्मद अली, ने त्रिचिनापल्ली, जिसको हम वर्तमान समय कहते हैं तिरुचिरापल्ली, में शरण ले ली। 1750 में 49 में क्या हुआ, अनवरुद्दीन का अंत हो गया और उनके बेटे ने तिरुचिरापल्ली में शरण ले ली। 1750 की बात कर रहे हैं तो हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया। मतलब कौन कौन मारे गए, नासिर जंग, अनवरुद्दीन जो कि अंग्रेजों के सपोर्टर थे, दोनों की डेथ होगी 1749 में। 1749 में अनवरुद्दीन, 1750 में नासिर जंग को भी मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद में अब बसते कौन है, उसके बाद में देखिए कौन बसते हैं, मुजफ्फर जंग। कौन है, मुजफ्फर जंग नवाब बन गया, मतलब कहाँ का, हैदराबाद का। उसने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी में जो डुप्ले को मछलीपट्टनम और पुडुचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया। जो डुप्ले थे उनको मछलीपट्टनम और पुडुचेरी का जो है क्षेत्र दे दिया खुशी में। क्यों, क्योंकि वो दोनों तो मारे गए थे, क्योंकि अब उनका कोई विरोधी खड़ा हुआ नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जो हूँ उनको अपनी जो मेरी शासन सत्ता मिली है उसके एवज में उनको जो है क्या देना चाहिए, पुडुचेरी और मछलीपट्टनम दे दी किसने, डुप्ले ने। एक बार रेड कलर ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, डुप्ले को मछलीपट्टनम और पुडुचेरी दे दी, किसने दे दी, तो मुजफ्फर जंग ने भी दे दी, क्योंकि वो जो है नवाब बन गया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, साथ ही डुप्ले को कृपा नदी के साथ ही क्या लिखा हुआ है, डुप्ले को कृष्णा नदी, देखिए क्या लिखा हुआ है, साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र पर गवर्नर बना दिया गया। मतलब उस समय के जो राजा थे, मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्यों इतने ज़्यादा वो लोग अपने ही घर में, अब उनका वतन था, उनका मुल्क था, पता नहीं क्यों उन लोगों ने लोगों को इतनी ज़्यादा जगह दे दी है ना। उनकी जगह देने के बाद में कैसे कहा कि तुम यहाँ पे रहो, अरे भैया आज जिसके पास ज़्यादा सेना होगी तो जाहिर है वो आपको भी हटा के फेंक देगा कहीं पर। तो पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्यों क्या ही इनका रीज़न था, क्या इनकी ऐसी वीकनेस थी, इसकी वजह से इन्होंने शासन सत्ता फ्रांसीसियों को दी। ठीक है, आगे देखिए, तो एक बार दोबारा देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में काफ़ी, एक बार दोबारा देखेंगे अपने आप में। 1749 में अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। उसके बाद मोहम्मद अली जो इनके पुत्र जो थे उन्होंने तिरुचिनापल्ली में शरण ली। 1750 हैदराबाद में नासिर जंग को भी मार दिया गया। मुजफ्फर जंग कौन बन गया, नवाब बन गया वहाँ का, कहाँ हैदराबाद का। अब जो मुजफ्फर जंग थे उन्होंने प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को जो है मछलीपट्टनम और पुडुचेरी जो है प्रदान कर दी। साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का सारा जो क्षेत्र दे दिया। मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद अब जो मुजफ्फर जंग नवाब बना बेटा, जिसने डुप्ले को कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र दे दिया था, वही मुजफ्फरनगर मर गया। मुजफ्फरनगर की मृत्यु के बाद में सलाबत जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र, जिसमें मुस्तफ़ानगर, चिरकाल, राजमुंदरी, एल्लौर प्रांत जो है एल्लौर प्रदान किया गया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखेंगे क्या क्या हुआ। देखिए हमने क्या समझा कि मुजफ्फर जंग की जो होगी क्या होगी, मृत्यु होगी। इसके बाद में सलाबत जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तर सरकार का क्षेत्र, जिसमें मुस्तफ़ा नगर, चिरकाल, राजमुंदरी, एल्लौर, ये साउथ के नाम है। ठीक है, प्रदान किया गया। यहाँ और क्या लिखा हुआ, पूर्व चंदा साहब ने भी फ्रांसीसी को पुडुचेरी के कई गांव प्रदान कर दिए। चंदा साहब उस टाइम जिंदा थे, जो चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पुडुचेरी के कई गांव और प्रदान कर दिए। मतलब सोने पे सुहागा ही होता जा रहा है, किसके लिए, फ्रांसीसियों के लिए। मतलब कोई भी राजा जो बन रहा है वो उनको कुछ ना कुछ दे ही रहा है, उनसे कुछ ले नहीं रहा है। डुप्ले ने क्या लिखा हुआ, हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी जो है तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी क्या हो गया, प्रभावशाली हो गया। ठीक है, जब प्रभावशाली हो गया, आगे देखेंगे, डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी जो है तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी क्या हो गया, प्रभावशाली हो गया। ठीक है सॉरी, आगे क्या लिखा हुआ है, एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए रॉबर्ट क्लाइव कब आए थे, तो 1757 में आए थे रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव आए थे, ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने
त्रिचिनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। एक बार दोबारा समझेंगे इस पॉइंट को। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक ब्रिटिश क्लर्क जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1750 ओ भाई क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, 1757 की बात है। 1757 रॉबर्ट क्लाइव आई, तो इन्होंने आपस में कूटनीति, एक डिप्लोमेसी की जो है इन्होंने प्रयोग किया डिप्लोमेसी का, और त्रिचुनापल्ली की पर दबाव कम करने के लिए अर्काट के किले को इन्होंने घेर लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इस समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी। जब त्रिचिनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया, अंग्रेज से परास्त हुए। इसमें फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, डुप्ले हारते हुए नजर आ रहे थे अंग्रेज़ों के सामने। और गोडेहिया को पुंडुचेरी का अगला गवर्नर बना दिया गया। तो किसको बना दिया गया? पुंडुचेरी का अगला गवर्नर तो गोडेहिया को बना दिया गया, और डुप्ले को जो है वापस बुला लिया गया फ्रांस। ठीक है, एक बार इस पॉइंट को दोबारा समझेंगे, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार देखिए लिखा हुआ, इस समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी। जब त्रिचिनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया, अंग्रेज जो है इसमें परास्त हो गए, अंग्रेज जो है इसमें हार गए। इस समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया, और गोडेहिया को पुंडुचेरी का अगला गवर्नर जो है बना गया। मतलब डुप्ले को, मतलब काफ़ी समय हो गया, तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया। आगे देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हम समझेंगे, जो कि आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट पॉइंट होगा। और बात की जाए कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की, जो 1749 से 1700 कब की बात है, 1754 तक जो चला है। तो ये इस दो कुछ पॉइंट के बाद में हमारा चलेगा कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ठीक है, 1754 के बाद से। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। गोडेहिया के प्रयास से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पुंडुचेरी की संधि हुई। पुंडुचेरी की संधि कब हुई? 1754 में हुई। गोडेहिया के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ में हुई, जिसके तहत दोनों पक्ष युद्ध विराम पर जो है सहमत हो गए, कि मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, अब युद्ध को विराम कर देना चाहिए। इस संधि के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों को अपने अपने जो क्षेत्र थे वो जो है वापस मिल गए। अंग्रेज़ों के समर्थक मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। मतलब भारत में जितने भी नरेश हैं, जो राजा हैं उस समय के, उनमें आपस में डिप्लोमेसी का यूज़ नहीं करना, कूटनीति का यूज़ नहीं करना, आपस में उनमें लड़वाना नहीं है, ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, एक बार दोबारा से समझेंगे इस टॉपिक को, कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है, गोडेहिया के प्रयासों से अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पुंडुचेरी की संधि हुई। संधि के तहत दोनों पक्ष जो थे, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, ठीक है, तो दोनों जो युद्ध थे, अंग्रेज और हमने फ्रांसीसी पढ़े थे, दोनों के बीच में युद्ध का विराम पर सहमति हुई। संधि के परिणामस्वरूप दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। अंग्रेजों के समर्थक, जिनका नाम था मोहम्मद अली, को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय भारतीय जो नरेश थे, मतलब भारतीय जो राजा थे, उनके बीच में झगड़ा मन नहीं करना है, मतलब किसको नहीं करना, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी को नहीं करना है। तो इस बात पर समझौता हुआ, और इस बात पर उन लोगों का प्रॉमिस किया गया, वादा किया उन लोगों ने। तो इस तरीके से जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जिसको हमने पढ़ा, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ, तो हमने कब पढ़ा उसको? 1749 से लेकर के हमने कब तक पढ़ा? 1754 तक। एक बार दोबारा से देखेंगे, रेड कलर थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। 1749 से लेकर 1754 में जो है क्या हमने पढ़ा? कर्नाटक का युद्ध का बारे में, जो कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था। बात कर ले कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था, क्या हुआ था? 1746 से लेकर 48 तक, 1746 से लेकर के 1748 तक। ठीक है, अब तो हमने जो दो कर्नाटक के युद्ध पढ़े हैं, तो पहला हमने क्या पढ़ा? कर्नाटक का पहला युद्ध जो है 1746 से लेकर 48 तक रहा, करीब 2 साल रहा, जिसमें डुप्ले के विषय हमने पढ़ा है कि डुप्ले ने किस तरीके से अनवरुद्दीन को किस तरीके से धोखा दिया मद्रास जीतने के बाद में, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मद्रास जीतने के बाद मैं उनको वापस दे दूंगा। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में हमने पढ़ा कि जो अंग्रेज जो थे, उन्होंने दो राजा जो थे उनका साथ लिया, जिसके अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध था वो हमने पढ़ा 1749 से लेकर
54 तक। अनवरुद्दीन थे, उसके साथ में एक और थे, ठीक है, उनके विषय हमने पढ़ा। मतलब जो डुप्ले के अगेंस्ट जो थे नासिरुद्दीन, उनको साथ दिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है, और डुप्ले ने और उनको साथ दिया, दूसरों का साथ दिया। तो इतनी ये जो कमेंट बॉक्स में हम दोनों राजाओं के नाम बताएंगे किसने किसका साथ दिया, तो मल्टीपल टाइम लिखेंगे, मल्टीपल टाइम तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कर्नाटक के तृतीय जो युद्ध हुआ था कर्नाटक का, जिसमें अंग्रेज़ और फ्रांसीसी थे, उसके विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक मी एंड टेक केयर एंड